चलिए भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। करें क्लास शुरू? चलो। अच्छा, लास्ट में पक्का आज पक्का डिस्कस करेंगे लास्ट में 110%। ठीक है, चलो। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे अपना? सिलोलिज्म। 2 क्लासेस अपनी हो चुकी है ना? आज अपनी सिलोलिज्म की क्लास नंबर होगी 3, 3rd क्लास है भाई। जितना अभी तक हमने सीखा मेरे हिसाब से यहां तक सब बच्चों को क्लियर होगा। तो आज की क्लास में थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, नई नई चीजें सीखते चलेंगे। ठीक है, चलो। तो बगैर ज्यादा वक्त जाया किए सीधे आ जाइए क्वेश्चंस पे। अभी तक जो आपने सीखे थे उनमें हल्का सा चेंजमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं हम। चलो, यहां पर जो आपकी स्टेटमेंट्स आई हैं लिख लीजिए। जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, कथन है आज की क्लास का, उसमें आपको कह रहा है सम मार्कर्स आर पेन्स। कुछ मार्कर पेन है। कुछ मार्कर पेन है। सेकंड में आपको कह रहा है नो पेन इज रबर। नो पेन इज रबर। कोई पेन रबर नहीं है। कंक्लूजन्स देख लेते हैं आप लोगों को ये क्या कह रहा है। हिंदी में कहें तो आपके निष्कर्ष। पहले में कह रहा है सम मार्कर्स आर नॉट रबर। सम मार्कर्स आर नॉट रबर। कुछ मार्कर रबर नहीं है। सेकंड में आपको क्या कह रहा है? सम पेन्स आर नॉट रबर। कुछ पेन रबर नहीं है। तीसरे में आपको कह रहा है नो रबर इज पेन। नो रबर इज पेन। कोई रबर पेन नहीं है। करो इनको चेक भाई, देखते हैं अभी। कितने बच्चे हैं जो चेक कर चुके हैं? ठीक है, बाकियों को और दे देते 20 सेकंड का टाइम। ले आओ ले आओ, कहीं तुम्हारी गाड़ी ना मिले। चलिए अभी चेक करें। देखो, आपको मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि पूरी रीजनिंग में मुश्किल टॉपिक्स में से नाम आता है किसका? सिलोलिज्म का। जो मैज एक अफवाह है, होता आसान है। अब सिलोलिज्म में भी जब बात बन के आती है कि भाई सबसे मुश्किल चीज क्या होती है, तो बच्चे पढ़ चुके होते हैं, वो बताते हैं कि इनमें सबसे मुश्किल चीज होती है पॉसिबिलिटी केसेस, संभावना वाले प्रश्न।
कि जब संभावना वाले प्रश्न बन के आते हैं ना, तो वो बच्चों के नंबर काट ले आते हैं, वो ज्यादा मुश्किल होते हैं। वो भी महज एक अफवाह है, झूठ है। उसके पीछे रियल कोज क्या है, कारण क्या है, रूट क्या है, जड़ क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। वो होती है नेगेटिव स्टेटमेंट्स। मतलब पॉसिबिलिटी केसेस जो बच्चों के लिए मुश्किल बनते हैं, उसके पीछे का भी कारण क्या होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स। समझ में आ गई बात? तो हमेशा ध्यान रखना, पूरे सिलोजिज्म में जो सबसे डेंजरस चीज होती है वो होती है आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट्स। जैसे आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, नकारात्मक कथन आ जाते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। समझ में आ गई बात? और अलर्ट किस तरीके से रहना, नंबर कट नहीं कटे उसके लिए क्या करना है, चलो समझना अभी। ये पहले मैं आपको कह रहा है, सम मार्कर सार पेन। कुछ जो मार्कर है वो क्या है, पेन है। आप इस तरीके से बनाएंगे, है ना। फिर कह रहा है नो पेन इज रबर। कोई भी जो पेन है वो क्या नहीं है, रबर। तो आप कहेंगे सर पेन अलग रहेगा और रबर क्या रहेगा, अलग। लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, नंबर यही काटती है। सर ने आपको बता दिया, तो इसलिए आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको अलग बना के नहीं छोड़ेंगे। आप लिखेंगे भी कि सर देखो, किसी भी पेन को हम क्या नहीं बनने दे सकते। और इसका अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, बेसिकली ये समझना है। सर इसका मीनिंग, इसका अर्थ ये है कि ये जो सर्कल है पेन वाला है, कभी भी नहीं मिल पाएगा किसके साथ, और ये जो रबर वाला सर्कल है कभी नहीं मिल पाएगा किसके साथ, पेन के साथ। अरे हाँ, है ना। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके वहां एग्जाम में नंबर ना कटे, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं क्या करना है। जैसे ही आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट आती है, जिनके बारे में भी आती है, किसके बारे में, पेन और रबर, उनमें से दोस्तों जो नेगेटिव आए ना, उसको स्पेशली आप अलग से हाईलाइट कर लो। किस तरीके से हाईलाइट कर लो, कि सर लिखा तो है ही है, साथ के साथ हम कहेंगे कि सर ये जो सर्कल हाईलाइट कर लिया हमने, इस सर्कल की कोई भी चीज क्या नहीं बन पाएगी, और ये जो सर्कल है रबर वाला, इस सर्कल की कोई भी चीज क्या नहीं बन पाएगी। जैसे आप इसको हाईलाइट कर लोगे ना, आपके गलती होने के चांसेस वहीं खत्म हो जाएंगे। हाईलाइट कर लेना जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट आए। समझ में आ गई बात? अब यहां से चलो हम चेक करना शुरू करते हैं इनको। पहले मैं आपको कह रहा है सम मार्कर्स आर नॉट रबर। कुछ जो मार्कर है वो क्या नहीं है, रबर नहीं है। मुझे बताओ, क्या यहां मार्कर और रबर का कोई रिलेशन है क्या? क्या यहां मार्कर और रबर का कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं। लेकिन इनडायरेक्टली बन सकता है। किसके जरिए बन सकता है, पेन। आप लोग ध्यान से देखिए, आपने कहा कि सर इस सर्कल की कोई भी चीज क्या नहीं बनेगी, तो इसका मतलब है यहां जो चीजें आई हैं वो भी क्या नहीं बनेगी। और यहां पर क्या है, कितने मार्कर। तो मुझे एक बात बताओ, यहां जो कुछ मार्कर आ गए, क्या वो रबर बनेंगे? तो अलग से हमें दिखाई दे रहा है, सर कुछ मार्कर देखो ऐसे जो क्या नहीं है, रबर। तो हम कहेंगे, कह रहा है कुछ मार्कर रबर नहीं हो, बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल। अरे समझा नहीं समझे? हाईलाइट करते ही क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है, आसान। और जो साफ स्पष्ट से आपको दिखाई दे रहा है कि ये चीजें नहीं मिलेंगी, सेम वैसे आ जाती, तो आप क्या कर देते, सही। ये सर ऑब्वियस सी बात है, जब इस सर्कल की कोई भी चीज रबर नहीं बन पाएगी, तो यहां जो चीज आई वो भी क्या नहीं होगी, रबर। यहां पर क्या है, मार्कर। कितने मार्कर, कुछ। तो हमने कहा कुछ मार्कर रबर नियम क्या कर देंगे, सही। नेक्स्ट की बात कर लो। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कुछ जो पेन है वो क्या नहीं है, रबर नहीं है। कितने बच्चे जो कह रहे हैं कि सर ये सही है, गिने चुने। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई भी जो पेन है वो क्या नहीं है, रबर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यही लिख देगा कोई पेन रबर नहीं है, तो इसमें और कंक्लूजन में फर्क क्या रहेगा? आप लोगों को सर ने सिखाया था, जो चीज सबके ऊपर लागू होती है वो कुछ हिस्से पर भी लागू हो जाती है। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में। तो जब इसने बड़े प्यार से कहा कोई भी पेन रबर नहीं है, अब उसका दिल करेगा इस हिस्से के ये पेन उठाने की। इनको कुछ पेन कहोगे या सारे? और इनको देख के कहेगा कुछ पेन देखो क्या नहीं है, रबर नहीं है। किस एंगल से गलत कर रहे हो भाई, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो चीज सब पे लागू होती है वो कुछ हिस्से पर भी लागू होती है। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में, नेगेटिव में है तो। अब भी एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेते हैं। कई बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट विचारों की गुम हो गई है बात सुन के, सर ये क्या हो गया। देखो, जितना प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे उतना क्लियर रहेगा। ओके सर, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। लो चल भाई ऊपर, अब ठीक है। चल भाई थोड़ा सा और ऊपर, अब ठीक है। ठीक, तुम खुश रहो यार। चलो बढ़े आगे। देखो, मैं अब आप लोगों को एक छोटी सी बात कहता हूं। आप जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, कोई भी बच्चा आज 2 बजे से पहले क्लास से बाहर नहीं जा सकता। क्या ये बात सबके ऊपर लागू हो गई? अब यहां से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, इसका अर्थ है कि लास्ट की 2 लाइन के जो बच्चे हैं, वो कुछ एक बच्चे 2 बजे से पहले आज बाहर नहीं जा सकते। ठीक होगा या गलत होगा? मैं कहूंगा आगे की जो 3 लाइनों के बच्चे हैं 2 बजे से पहले बाहर नहीं जा सकते। ठीक होगा, गलत होगा? तो भाई मेरे, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में, नेगेटिव में तो नेगेटिव में, जो चीज सबके ऊपर लग जाती है वो कुछ हिस्से पर भी।
समझ में आ गई बात? तो जब इसने कहा था कोई भी पेन रबर नहीं है, तो उसका दिल करेगा कोई भी एक हिस्सा उठाने की और कह देगा कुछ पेन रबर नहीं हो, बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही। क्लियर है? चलो नेक्स्ट में आपको कह रहा है कि कोई भी जो रबर है वो क्या नहीं है? पेन। तो आप देख ही सकते हैं कि रबर किसके साथ नहीं मिल पाएगी, तो वही कहना कोई रबर पेन नहीं है भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल। तो इसमें ऑल थ्री आर करेक्ट, तीनों ही क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही। अरे समझे या नहीं समझे? डायरेक्ट कैसे कर देते यार? अलग है, लेकिन इसके साथ तो रिलेशन जो बना था उसकी वजह से रिलेशन बन गया ना मार्कर का इसके साथ। रट क्यों रहे हो चीजों को? इस सर्कल की कोई भी चीज क्या नहीं बन पाएगी? तो इस हिस्से में जो चीज आई वो क्या नहीं बन पाएगी? इस हिस्से में क्या है? कितने मार्कर? तो एक ही बात इनडायरेक्टली रिलेशन बन के आ रहा है कि कुछ मार्कर क्या नहीं होंगे? रबर। इसके अलावा मार्कर और रबर की कोई भी बात हम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? देखो फिर रिपीट कर देता हूं जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है। यहां पर अगर हम बात करें तो आपको जब उसने कहा डायग्राम बनाने के लिए, तो पहली स्टेटमेंट थी कि कुछ जो मार्कर है वो क्या है? अरे बोलो ना। आपने बनाए, लो सर कुछ मार्कर क्या है? पेन। फिर कह रहा कोई भी पेन क्या नहीं है, तो पेन और रबर क्या बन गए? मैंने कहा अगर आप चाहते नंबर ना कटे तो इनको हाईलाइट कर लेना, ना वालों को, क्योंकि नहीं वाली जो स्टेटमेंट होती है नेगेटिव वही क्या होती है? मुश्किल। तो आप हाईलाइट करेंगे सर ये कह रहा कोई पेन रबर नहीं है, तो इसका मतलब है इस सर्कल की कोई भी चीज क्या नहीं बन पाएगी, और इस सर्कल की कोई भी चीज क्या नहीं बन पाएगी। यहां तक क्लियर है? तो इसके हिसाब से हमने देखा कि सर वैसे तो मार्कर रबर का कोई रिलेशन संबंध था नहीं, लेकिन इस पेन की वजह से बन गया कि जब इस सर्कल की कोई चीज रबर नहीं बन सकती, तो इसका अर्थ हुआ यहां जो चीज आई वो भी क्या नहीं बन पाएंगी, और यहां पर जो है वो क्या है? कितने मार्कर? तो हम सिर्फ एक ही बात कह पाएंगे, कुछ मार्कर रबर नहीं है। वही इसने दे रखा है कुछ मार्कर रबर, इसलिए हमने क्या कर दिया? सही। हाँ तो खुद बताओ ठीक करते हैं गलत? भाई सवाल एकदम लाजमी है कि सर यहां पर कुछ मार्कर रबर नहीं है दिया, अगर ये कहता कोई मार्कर रबर नहीं है तो हम ठीक करते या गलत करते? गलत कर देते। क्यों कर देते? क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा हो कितने मार्कर दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में तो कह सकते हैं कुछ मार्कर क्या नहीं है? रबर। बाहर वालों की कोई गारंटी ले सकते हैं हम? नहीं। तो उसको तुरंत क्या कर देते हैं हम? गलत। ठीक। इसीलिए तो हाईलाइट किया हमने कि जो दिखेगा उसी को ठीक करेंगे, वरना नहीं। नेक्स्ट में आपको क्या कह रहा है? कुछ जो पेन है वो क्या नहीं है? रबर। भाई जब कोई भी पेन रबर नहीं है, सबकी बात कर रहा है, तो कुछ हिस्से पे अपने आप हो जाएगी वो, किसी भी हिस्से के उठाएगा, ये लो उठा लिए, कुछ पेन क्या नहीं है? रबर। बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही। लास्ट में था कोई रबर क्या नहीं है? पेन। तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया है दोनों सर्कल कभी मिल ही नहीं सकते, तो उसी बात को पलटा और बोल दिया कोई रबर क्या नहीं होगी? पेन। वो भी क्या हो जाएगा? सही। क्लियर है? बढ़े आगे। तो अब तक जितनी भी चीजें हमने सीखी थी उन सबको मिक्सअप कर दें। एक हल्का रिकैप लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको सीखने को मिला था किसी स्टेटमेंट को यूं का यूं कॉपी कर देगा तो क्या हो जाएगा वो? दूसरा पता लगा था कि सर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव आ जाए तो नेगेटिव कंक्लूजन आते ही क्या कर देंगे? गलत। अरे हाँ है ना? उसके बाद आपको पता लगा था तीसरा पॉइंट, जो चीज सबके ऊपर लगती है वो कुछ हिस्से पर भी। आज आपको नेक्स्ट क्लास का अगला पॉइंट जो आज सीखने को मिला, वो सीखने को मिला क्या? कि नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, वो हकीकत में खतरनाक होती हैं। उसी की वजह से क्वेश्चन मुश्किल बनते हैं, और उसको आसान करने का तरीका क्या? कि बस उसको क्या कर लो? हाईलाइट। जैसे हाईलाइट करोगे आपके गलती के चांसेस खत्म। अरे क्लियर है? चलो फिर इन सबको मिला लेते हैं हम लोग, बढ़े आगे। लिखिए अगली स्टेटमेंट आपके आपके कथन। स्टेटमेंट्स कथन। ये लो। संभीमार कालिया। दिखाई दे रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं है साइज में? ठीक है। कुछ भीम कालियां हैं। फिर कह रहा ओल कालिया और राजू। ऑल कालिया आर राजू। सब कालिया राजू हैं।
फिर आपको कह रहा है नो राजू इज जग्गू। कोई राजू जग्गू नहीं है। कंक्लूजन्स देख लेते हैं, निष्कर्ष। सम भीम आर नॉट जग्गू। कुछ भीम जग्गू नहीं है। नो कालिया इज जग्गू। कोई कालिया जग्गू नहीं है। ऑल राजू आर कालिया। सब राजू कालिया हैं। इन तीन को ही चेक कर लीजिए, शाबाश। देख लेते हैं, देखते हैं अभी। तीनों सही हैं। देखते हैं अभी, देखते हैं, चलो शाबाश। अभी देखते हैं। चेक करें। कितने बच्चे हैं जो भी चेक कर रहे हैं? हाथ उठा लो जिन्हें थोड़ा वक्त और चाहिए। ठीक है, दी आपको हमने 15 सेकंड और दी। चलिए बेटा, हम सब देखें जरा, आगे ध्यान दो। देखो, मैंने आपको कई बार समझाई है ये बात कि क्लास में आप जिस तरीके से अपनी आदत बनाएंगे ना, एग्जाम में वही आदत आपकी बाहर निकल के आएगी। अगर आप क्लास में क्वेश्चन लेट सोल्व कर रहे हैं तो मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं कि आप एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन सोल्व करने में फिर टाइम लगाओगे। जब तुम यहीं डर रहे हो, वहां तो टाइम का प्रेशर होगा, दूसरा अलग प्रेशर होगा, नौकरी नहीं मिली तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर एक साल बर्बाद। क्लास में आदत बनाओ क्वेश्चन को फास्ट सोल्व करने की। गलत एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, आदत क्लास में किसकी डालनी है? फास्ट सोल्व करनी है। चाहे आप रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे आप मैथ्स के। समझ में आ गई बात? क्लास में आदत आपको क्या बनानी है? फास्टली क्वेश्चन सोल्व करना है। स्टार्टिंग की कुछ एक बार में गलत होगा, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, पूरी कोशिश क्या करो पूरा फास्ट सोल्व करने की। ये बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि सर कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए, सिलेबस पूरा हो गया, क्वेश्चंस करते होते हैं, हम एकदम बुलेट बम होते हैं ना, लेकिन जब एग्जाम में जाके बैठते तो क्या हो जाते हैं? मुर्गा छाप, आधे बजते आधे ना बजते ना, फट फट ट्रप ट्रप है, इतने रह जाते हैं। उसका कारण क्या है? कि आपकी आदत नहीं बनी होती है। तो क्लास में जब ये चीज लेके चलोगे ना कि मुझे सबसे पहले आंसर देना है, सबसे पहले आंसर देना, वो स्पीड और कहीं से थोड़ी आएगी यार। हाँ, क्लास में जब आदत बना लोगे उसी से बन के आएगी। समझ में आ गई बात? रीजनिंग और मैथ्स में खास बात है। क्यों भाई? इंग्लिश में आपको ऐसे लिखने नहीं होते, लेटर लिखने नहीं होते है ना, माय बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिख दो, ऐसा कुछ आता अभी नहीं। आपको सीधे क्या करने होता है? ऑप्शन फिलअप करना होता है। सीजीएस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई सोल्यूशन थोड़ी होता उनका। आदत बना लो क्लास में, एक बार गलत होगा, दो बार, तीन बार, चार बार मैक्सिमम, लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करने? स्पीडली। समझ में आ रही बात? एक आध तो बिल्कुल जचा जचा के बनाता, सर इसने कहा कुछ भीम का लिया, देखो भीम को दर्द ना हो जाए, आराम आराम से बनाऊं, हाँ
देखो सर कुछ जो भीम है ना वो क्या है बेचारे, कालिया। अब ढक्कन ये भी कर सकता फटाक से, समझ में आ रही बात। तो एक वो गाना सुना था तुमने, वाई दिस गोलावेरी, है ना, यहाँ पे बोलते वाई दिस गोलावेरी गोलावेरी। बेचारे लगे ही रहते उसमें, फास्टली सोल्व करना इन क्वेश्चंस को। 2 क्वेश्चन आते हैं अब तो वैसे भी कम से कम एसएससी में भी। तो लीजिए आप कहेंगे सर कुछ जो भीम है वो क्या है, कालिया। फिर आपको कह रहा है सारे कालिया क्या है, राज। तो आप कहेंगे जितने भी कालिया हैं सबके सब क्या हैं, राज। फिर आपको कह रहा है कोई राजू क्या नहीं है, जग्गू। तो राजू अलग रहेगा और जग्गू क्या रहेगा, अलग। फिर सर ने बताया मुश्किल चीज आपकी क्या होती है, और नेगेटिव स्टेटमेंट से बचने का तरीका जो नेगेटिव है उसको, कि सर किसी भी राजू को क्या ना बनने देंगे। मतलब इस सर्कल की जो चीज है हाईलाइट कर रहा हूं अलग से, ये क्या नहीं बन पाएंगे, और कोई भी जग्गू क्या नहीं बन पाएगा। बस अब इसके बाद खत्म आपका क्वेश्चन। पहले में कह रहा है कुछ जो भीम हो क्या नहीं है, जग्गू। आप कहोगे सर ये रहा भीम ये रहा जग्गू, डायरेक्ट तो रिलेट कर नहीं सकते, लेकिन ये जो हाईलाइट हुआ इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस सर्कल की कोई भी चीज जग्गू नहीं होगी। तो इसका अर्थ हुआ यहां जो चीजें आई वो भी क्या नहीं होंगी। यहां पर क्या है, कितने भीम। तो ये कहेंगे कुछ भीम जग्गू नहीं हो, बात क्या हो जाएगी बिल्कुल। अगर ये कहता कोई भीम जग्गू नहीं है तो क्या हो जाता, हम कहते भाई साहब बाकी भीम की गारंटी हम ले ना सकते लेकिन इन वालों की जरूर ले सकते हैं। समझ में आया। चलो आगे बढ़े। चलो वैसे भी आजकल कुछ लोग भीम के नाम पे धब्बा है। आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा नो कालिया इज जग्गू, कोई भी जो कालिया वो क्या नहीं है, जग्गू नहीं। तो आप लोग क्या कहेंगे, देखो सर इस सर्कल की कोई भी चीज क्या नहीं बन सकती, तो इसके अंदर जो आए वो क्या नहीं बनेंगे। और इसके अंदर ये कौन आए हुए हैं, ये सर्कल क्या कभी इसको टच कर पाएगा, या ये सर्कल कभी इसको टच कर पाएगा। तो ये कहना कोई कालिया जग्गू नहीं, बात क्या हो जाएगी। इसी में अगर मैं कह देता कोई जग्गू कालिया नहीं है, वो ठीक होता है गलत होता, नालायक को गलत क्यों होता। तुम सही हो, क्या कहा सुन तो लो। मैंने कहा अगर मैं कहता कोई भी जग्गू क्या नहीं है, कालिया, क्या हो जाता, सही। क्यों सही, क्योंकि जग्गू किसके साथ नहीं मिल सकता, राज। जब बाहर वाले के साथ नहीं मिल सकता तो इसके साथ भी नहीं मिल पाएगा। तो ये कहना कोई जग्गू कालिया नहीं हो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल। अरे हाँ है ना, तो चीजों को रटो मत यार, समझो, समझ में आ रही है बात। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ओल राजू आर कालिया, सब जो राजू हैं वो क्या हैं, कालिया। देख के बताओ क्या सारे राजू कालिया हैं क्या। भाई मेरे सारे राजू कालिया जब होते जब कालिया का सर्कल कहां आता, समझ में आ रही बात है, वो अंदर की तरफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो आपका जो इसमें आंसर होगा वो क्या होगा, 1 और 2। ठीक है, हाँ जी सर। तुम्हें सिर्फ लड्डू ही लड्डू याद आते हैं, हमें हमारे 21 लाख रुपए याद आते हैं। समझ में आ रही है बात, तुम नहीं जानते उस किस्से को, नए आके जुड़े हो ना हमारे साथ। अरे नहीं इनको ना पता। आगे बढ़े। भाई साहब कह रहे कि सर ये जो भीम है ना इसका एग्जाम्पल मत दिया यार, हमें लड्डू याद आ जाते जो आपने नहीं खिलाया। तुम लड्डू की बात कर रहे हो, हमारे 21 लाख रुपए याद आ जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो कोई बात नहीं, अबे तुम रहने दो यार, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाओ। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। देखो आप स्टूडेंट्स हो, इस लाइफ में क्या होता है ना, स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सारी वाइब्स होती है। पॉजिटिव कम होती है, नेगेटिव ज्यादा होती है। तो जितनी पॉजिटिव बातें मैं तुम्हारे साथ करूंगा उतना ही बेहतर रहेगा। नेगेटिव चीजों से हम ही दूर हट गए, तुम क्यों जा रहे हो। अक्ल बादाम खाने से नहीं ठोकरे खाने से आती है, ठीक है, समझाने से नहीं आएगी, ठोकर लगेगी तभी समझ में आएगी। आगे बढ़े। चलो भाई स्टेटमेंट्स ले लेते हैं, कथन ले लेते हैं। अरे मार्केट में हमारे चाहने वाले बहुत है यार, जो प्रशंसा करते रहते हैं। हमें पता लगता है कि यार हमने तो अपनी गाड़ी जो बेचने के लिए ओएलएक्स पे डाल दी है। दूसरों से पता लगता है कि भाई हम तो गाड़ी बेच रहे, हम कर्जदार हो चुके हैं, और पता नहीं क्या क्या है। कुछ हमारे चाहने वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे, उनके रात के सपने में भी हम ही दिखाई देते हैं। ठीक, डेली याद करने लगे हैं, प्यार बजता ही जा रहा है। ऐसा तो नहीं है वो, जैसे वो कौन सी मूवी थी रे, उसमें ना, सुनो, मेरे ख्याल से वही थी ना धमाल, वो खजाना ढूंढने जाते हैं ना, वो जब वो बड़ा डब्ल्यू खजाने के लिए ना, वो लिफ्ट मांग लेते हैं, गाड़ी में बैठ जाते, बड़ा नाम होता है। ऐसे ही देखो वो जो 2 लिफ्ट मांगते हैं उसमें एक पागल होता है ना,
वो पीटता रहता है दीवारों को, उसकी वैन है ना, ठोकता रहता। अरे कौन है ये? सब्बो का आशिक है ना, सब्बो सब्बो करता रहता है, ऐसे है ना सब ना। तो ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद वो ये करते रह जाए, दैया दैया है, अजय अजय, ऐसा ही कुछ है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हम। बॉस इज ऑलवेज राइट। बस चलो, क्या स्टार्ट हो चुका है? नाम हो चुका है स्टार्ट, ऐसा है क्या? चलो सही बात है, अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ, अरे चलो कोई नहीं, सुनो, आगे बढ़ रहे फिलहाल हम। चलो, तुमने क्वेश्चन बुलवा दिया यार, अच्छा खासा, तुम नालायक बच्चे हो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। सम कार्स आर ट्रक, लिखो। सम कार्स आर ट्रक। ये जो क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम एबीसीडी करके सिखाए जाते हैं, उसमें बच्चा अटकता है यार, बार बार एबीसीडी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नाम बार बार चेंज कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना आप लोगों को। कुछ जो कार है वो क्या है, ट्रक है। कुछ कार ट्रक हैं, ठीक। नेक्स्ट में आपको क्या कह रहा है, ऑल ट्रक्स आर बस। ऑल ट्रक्स आर बस। सब ट्रक्स, सब जो ट्रक है वो क्या है, बस है। तीसरे में कह रहा है नो बस इज प्लेन। कोई बस प्लेन नहीं है। कंक्लूजन्स देख लेते हैं, निष्कर्ष। पहले में आपको ये क्या कह रहा है दोस्तों कि सम ट्रक्स आर नॉट प्लेन। जो कंसेप्ट सिखाया ना उसी के साथ आप लगे रहना, आंसर पक्का ठीक आएंगे सारे, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ ट्रक प्लेन नहीं है। आगे बढ़े। नेक्स्ट में चल रहे हम, दूसरे में आपको क्या कह रहा है कुछ प्लेन बस नहीं है। लेवल बढ़ाऊं या आसान रखूं अभी? ठीक। कुछ प्लेन बस नहीं है। फिर आप लोगों को क्या कह रहा है, सम बस आर नॉट ट्रक। कुछ बस ट्रक नहीं है। करो इन तीनों को चेक भाई, देख लेते हैं। बाकी बच्चों के पास 30 सेकेंड्स। कितने बच्चे हैं जो चेक कर चुके हैं? ठीक है, बाकी जो भी लगे हुए हैं उनको 10 सेकंड का टाइम और दिया जा रहा है भाई।
कितने कंक्लूजन हैं इनमें जो सही हैं? तीनों, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा। चलो देख लेते जो भी आपके आंसर है। पहला एकदम सही है। कितने बच्चे कह रहे हैं आप में से? बहुत बढ़िया। पहला गलत है, ये कौन कौन कह रहा है? शाबाश, हाथ उठाओ। वरना सही में हाथ उठाया ना गलत में कुछ बच्चों ने, तो उनका आंसर क्या समझे हम? चलो देखते हैं। कह रहा है कुछ जो कार हैं वो क्या है? ट्रक है। यहां बना दें, ये लो, कुछ कार क्या हो गई है? ट्रक। सारे के सारे ट्रक क्या हैं? फिर आपको कह रहा है कोई बस क्या नहीं है, तो बस अलग रहेगा और प्लेन क्या रहेगा मेरे भाई? अलग। और नेगेटिव वाले को क्या करना होता है? हाईलाइट। तो हम हाईलाइट कर लेते कि सर इस सर्कल की जो चीजें हैं, कोई भी चीज क्या नहीं बन पाएगी? प्लेन। और प्लेन सर्कल की कोई भी चीज क्या नहीं बन पाएगी? यहां तक ओके? चलो फिर अब चेक कर लेते हैं हम लोग। सम ट्रक्स आर नॉट प्लेन। कह रहा कुछ जो ट्रक है वो क्या नहीं है? हम कहेंगे सर इस सर्कल की कोई भी चीज प्लेन नहीं बन सकती, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी जो ट्रक होगा वो क्या नहीं होगा। और जो चीज सबके ऊपर लगती है वो कुछ हिस्से पर भी, तो ये कह देगा देखो सर कुछ एक ट्रक ऐसे हैं जो क्या नहीं है? प्लेन। बात आपकी क्या हो जाएगी? अरे हाँ है ना? किसी का कोई डाउट? एकदम आसानी से चल रहा है सब चीज, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ रहे हैं हम। सम प्लेन्स आर नॉट बस। कुछ जो प्लेन है वो क्या नहीं है? आप कहेंगे सर ये दोनों सर्कल कभी मिल सकते हैं क्या? तो इसका अर्थ हुआ कोई भी प्लेन क्या नहीं है? जो चीज सब पे लगी वो कुछ हिस्से पे भी। इसका दिल करेगा यहां से उठाने को, बोलेंगे कुछ प्लेन बस नहीं है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल वही तो उसने कहा है। अरे हाँ है ना? अब तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट। कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर तीसरा भी सही है? शाबाश। चलो 50% वोट क्लास के जो गए हैं तीसरा सही है, और 50% है जो क्या कह रहे हैं तीसरा गलत। देखो तीसरे में आपको कह रहा है कुछ जो बस है वो क्या नहीं है? आप मुझे देख के बताएंगे सर ये रहा सर्कल किसका? बस का। और ये रहा सर्कल किसका? मुझे बताओ क्या बस और ट्रक का सर्कल कॉमन है? अरे है तो। देखो अगर ये सर्कल आपस में मैं लिख रहा हूं ए और बी, तो इसका अर्थ है ए और बी क्या आपस में कॉमन है? बेशक कुछ हिस्सा है। मैं इस तरीके से बना रहा हूं ए और बी, तो भी आपस में क्या कॉमन है? मैं इस तरीके से बना रहा हूं आपका, और ये है, अब भी ये दोनों क्या है? कॉमन है। अलग अलग जब रखे जाते हैं ना तो हम कहते हैं कॉमन नहीं। समझ में आ रही बात? तो अगर आपके किन्हीं भी दो नाम के, कोई भी दो नाम आए एलिमेंट आए, उनके सर्कल आपस में मिले हुए हैं, तो इसका एक ही अर्थ है, एक ही मतलब है कि उन दोनों की जो स्टेटमेंट दी गई है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गई है। उन दोनों की कैसी स्टेटमेंट दी गई है? पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर आपने जैसे ही देखा कि भैया बस और ट्रक का सर्कल तो कॉमन है, कॉमन है तो मुझे पता लगेगा बस और ट्रक की कैसी रिलेशन दी गई होगी? पॉजिटिव। इनका स्टेटमेंट कैसा दिया होगा? आप मुझे जरा देख के बताएं सामने से। यहां पर आपको ये क्या कह रहा है? ट्रक और बस के ऑल ट्रक्स आर बस। सब जो ट्रक हैं वो क्या हैं? तो मुझे बताओ ट्रक और बस का कैसा रिलेशन दिया गया है? मेरे भाई जैसे एक बात कहते हैं ना कि पुराने रिश्तों को तोड़ के नए रिश्ते नहीं बनाए जाते, ऐसे ही नई चीजों को सीखने के चक्कर में पुरानी मत भूलो। सर ने आपको लिखवाया था यदि दिए गए सभी कथन स्टेटमेंट पॉजिटिव और सकारात्मक हैं तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। वो बात वहीं रुकवा दी थी क्या? उसके आगे भी लिखवा रखा है कि कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ कैसे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं? पॉजिटिव। तो आप कहेंगे इनका सर्कल कॉमन होने का मतलब है कि सर इनकी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी होगी। जैसे ही देखा सब ट्रक बस है, पॉजिटिव दे रखी है, तो जिनका पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है क्या आप उनका कोई नेगेटिव कंक्लूजन निकाल सकते हो? आप कहेंगे सर यहां बस और ट्रक का नेगेटिव बोलते ही मैं क्या कर दूंगा? अरे समझ में आ गई बात? ध्यान रखना इस चीज का, पुरानी चीजों को भूलो मत। ठीक, ये लास्ट क्लास में मैंने करवाया भी था एग्जाम्पल, कैसे करवाया था एक बार वो भी बता देता हूं। मिटा सकते हैं? देखो कोई फर्क नहीं उसका, इन दोनों का तो कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है ना। अब एक बात बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारी इसके साथ बढ़िया बनती है लेकिन बाकियों के साथ खराब बनती है, फर्क क्या पड़ेगा? तो दोनों भाड़ में जाए, तुम उसके भी दोस्त उसके भी दोस्त है कि नहीं? तो रिलेशन इन दोनों का देखना मेरे भाई। देखो
बाकी बच्चों को भी मैं समझा रहा हूं एक बार। कल हमने एक ऐसे एग्जाम्पल किया था, मैंने आपको समझाया था कि भाई मेरे गलत होता है तो क्यों होता है, आप लोग किस तरीके से सोचते हैं और सोचना किस तरीके से होता है ना। देखो, जब इसने आपको ये कहा कि सारे के सारे ट्रक क्या है, बस, तो ये तो हम आमतौर पे बनाते बनाते जनरली, अरे हाँ है ना। मैंने आपको बताया था, एक कहता है जब सारे ट्रक बस हैं तो एक हिडन पॉसिबिलिटी और होती है, एक संभावना और बनती है। वो क्या बनती है कि अगर आपको सारे ट्रक बस बनाने तो ऊपर से तो कवर कर रहे हो, एक चीज हम और कर सकते हैं, सेम साइज का एक सेम सर्कल डिट्टो सेम साइज का इसके ऊपर यूं कहां रख सकते हैं, किसका दोस्तों, बस का। सारे ट्रक क्या बन जाते हैं, और बदले में सारी बस, संभावना बनती है नहीं बनती है, सारी बस भी क्या हो सकती है। तो यार तुम्हारा अपनी तरफ से कह देना कुछ बस ट्रक नहीं, वो क्या हो जाएगा, गलत। इस तरीके से लास्ट क्लास में इसमें मैंने आपको ये समझाया था। अरे हाँ है ना, बार बार तुम लोग इतना डीप में जा नहीं सकते, इसलिए सीधा राम मान लिखवा रखा है यार तुमको, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ कैसे कंक्लूजन निकलेंगे। तो अगर इन दोनों का ऊपर पॉजिटिव कथन आया तो आप इनका नेगेटिव कंक्लूजन कोई निकाल ही नहीं सकते। समझ में आ गई बात। अच्छा, निकल भी जाएगा अगर गलती से नेगेटिव इनका आपस में, तो किस तरीके से निकलेगा वो भी तुमको सिखा रखा मैंने। समझ में आई बात या नहीं आई। देंगे ऐसा एग्जांपल भी, टेंशन ना लो, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा। अगर कोई चीज मैं आपको सिखाऊंगा वो हर जगह लगेगी, आज तक उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। अगर उसका कोई एक्सेप्शन भी ना हो तो हम ही बनाएंगे, आपको बना के बताएंगे, देखो तुमको ये सिखाया था लेकिन इसका एक्सेप्शन आ गया, लेकिन ये चीज भी तुमको पहले से सिखा रखी है, सिखा के ही वो एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए भाई। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप। पहला स्टेटमेंट, पहला कथन, देखो कोई टॉम जेरी नहीं है। नो टॉम इज जेरी। सब जेरी स्कूबी हैं। ऑल जेरी आर स्कूबी। कुछ एक बच्चों ने देखा होगा, ये बेचारा कार्टून है ना। बस तो टॉम जेरी अलग था नालायक, स्कूबी डू अलग था। मैंने कब ये कहा कि टॉम एंड जेरी में स्कूबी आया था, हाँ? सम स्कूबी आर नॉट टॉम। कुछ स्कूबी टॉम नहीं है। कुछ टॉम जेरी हैं। चलो इन दो को ही चेक कर लो, देख लेते हैं।
चले अभी बढ़े आगे। देखो कितने कंक्लूजन्स ठीक है इसमें, दोनों या कोई एक? दोनों गलत। चलो पहला सही है, कितने बच्चे कह रहे हैं? क्लास के तकरीबन 70% बच्चे। गलत कौन कौन कह रहा है? बहुत बढ़िया, शाबाश, देख लेते हैं। देखो यहां अगर आप बात करेंगे लाइव में भी जो बच्चे साथ में, जी हाँ, देख लेते हैं। आपका आंसर ओनली वन ठीक है, गलत है। पिछला तो आंसर गलत था आपका, 1 2 3, उसमें 2 ही ठीक थे। कह रहा कोई भी जो टोम है वो क्या नहीं है? जहरी नहीं है। तो आप कहेंगे सर देखो टोम अलग बनेगा और जेरी भैया क्या बनेंगे, और आपको बताया नंबर नहीं कटवाने तो इनको क्या करना है? हाईलाइट। कि सर इस सर्कल की कोई भी चीज क्या नहीं बन पाएगी? अरे बोलो ना, जेरी। इस सर्कल की कोई भी चीज टॉम नहीं बन पाएगी। रे हाँ है ना। नेक्स्ट में कह रहा है सब जो जेरी है वो क्या है? स्कूबी। तो जितने भी जेरी आप इन सबको क्या बना दोगे मेरे भाई? स्कूबी। हाँ भाई, यहां तक ऑल क्लियर? डायग्राम तो क्या है, आ गया समझ में? लो थोड़ा और हाईलाइट कर रहा हूं। इस सर्कल की कोई भी चीज क्या नहीं बन पाएगी? टॉम। और इस सर्कल की कोई भी चीज जेरी। चलो अब यहां अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो ये पहले में कह रहा है कुछ जो स्कूबी वो क्या नहीं है? टॉम। मुझे बताओ क्या स्कूबी का टॉम के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? किसके जरिए बन सकता है? आप कहोगे इस सर्कल की कोई भी चीज क्या नहीं बनेगी? अच्छा मुझे बताओ अगर ये सर्कल किसका आया है? स्कूबी का, तो इसका अर्थ है इस पूरे सर्कल में क्या भरे हुए हैं? स्कूबी। स्कूबी क्या भरे हुए हैं? हर जगह। तो मुझे बताओ यहां जो बीच में कुछ स्कूबी आए, कितने आएंगे? कुछ। ये जो कुछ स्कूबी यहां आ गए, क्या दोस्तों ये टॉम बन पाएंगे? तो देख पा रहे हैं हम अलग से, यहां जो बीच में कुछ स्कूबी आएंगे वो क्या नहीं होंगे? टॉम। वही इसने आपको कहा है कि कुछ स्कूबी टॉम नहीं है, बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल। अरे समझे नहीं समझे? कितनी बार कहूं तुमको, नेगेटिव को हाईलाइट करोगे तो बच जाओगे, हाईलाइट नहीं करोगे तो गियो काम से। हाँ समझा नहीं समझे? चलो आगे बढ़े। कह रहा है सम टॉम आर जेरी, कुछ जो टॉम है वो क्या है? जेरी। मुझे देख के बताओ क्या दोस्तों कुछ टॉम जेरी है क्या? ये तो आपस में कभी मिल ही नहीं सकते, तो ये कहना कुछ टॉम जेरी है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। तो इसमें सिर्फ कौन सा सही है दोस्तों? यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो बताओ। यहां तक को लोग क्या है? देखो हर दिन अपनी क्लास में सुनो बातें नहीं, आज अपनी तीसरी क्लास है सिलोलिज्म की, है ना? मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि अगर आप एसएससी का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे, किस लेवल का? एसएससी लेवल का, आपका कोई भी आंसर गलत होने वाला नहीं है। जितना अभी तक सिखा दिया उसी में से अभी तक, हाँ अभी तक अपनी क्लास जो है वो सिर्फ 50% कवरअप हुआ है सिलोलिज्म, 50% पिक्चर अभी बाकी है। मतलब नेक्स्ट क्लास से, कल की क्लास से जो हम इसका लेवल शुरू कर देंगे वो शुरू कर देंगे बैंकिंग वाला। समझ में आ रही बात? तो आज की क्लास को यहीं रोक दिया जाए, आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। कल से नए कंसेप्ट की शुरुआत होगी आपकी, किसमें? सिलोलिज्म में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक।